डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अभी तक जो लिमिट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज से कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो भी लिमिट में पढ़े हैं, लिमिट में क्या पढ़े हैं, अगर उसको एक लाइन में बोलना हो तो हमारे पास, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे कि किसी समय, बहुत समय पहले, मान लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। अब उनके रिजिम में, उनके शासनकाल के दौरान कोई घोटाला हुआ, ठीक है, माइंस घोटाला हुआ मान लीजिए, तो उनको इंट्रोगेट करना था। कौन इंट्रोगेट करेगा? मान लीजिए सीबीआई उनको इंट्रोगेट कर रहा है, तो उनसे जब पूछा जा रहा है उसके बारे में, उस घोटाले के बारे में, ठीक है, तो वो कुछ मान लीजिए नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनके नेबरहुड को इंट्रोगेट किया गया, इमीडिएट जो नेबरहुड था उनको इंट्रोगेट किया गया, ठीक है। उनके सीए को पकड़ा गया, उनके दोस्त को पकड़ा गया, उससे पूछताछ करके इंफॉर्मेशन लिया गया है। अगर पहले ने भी कहा कि हाँ घोटाला इन्होंने किया है, दूसरे ने भी कहा, दूसरा दाएं वाला भी बोला और बाएं वाला भी बोला, दोनों अगर बोला कि हाँ इन्होंने घोटाला किया है, तो हम लोग उसको बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट। और अगर वो नेबरहुड के बाद में कंट्राडिक्शन होता तो हम लोग उस बात को कैसे कंक्लूड किए हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एक बोलता है घोटाला किए हैं, दूसरा उनका पड़ोसी बोलता घोटाला नहीं किए, तो हम लोग उस बात को मैथमेटिकली क्या बोल रहे थे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आज का मामला कहां से शुरू करना है? तो कंटिन्यूटी से शुरू करना है। तो मान लीजिए कि जो आप उनके सीए को या उनके क्लोज फ्रेंड को इंट्रोगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप ही सीबीआई हैं, ठीक है, तो ये दोनों को इंट्रोगेट किए, तो इन दोनों से पूछताछ तो हुआ ही, और साथ में एक ऐसा सिचुएशन बना के जो घोटाला किए थे या नहीं किए, मतलब जिनके रिजीम में घोटाला हुआ था उनसे भी पूछताछ किया जाए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा फोकस आज का लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी होगा, राइट हैंड लिमिट पे भी होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे भी होगा। अगर तीनों सेम बात करता है, तीनों एक ही बात कहता है, और फाइनाइट क्या है? वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। कोई अटपटा सा बात नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर उनके सीए से पूछे, अगर वो कहे कि ये जो है पैसा जो भी घोटाला का था वो सन पे लॉकर बना के रख दिए, तो ये क्या है? पागलपंथी। तो ऐसा कोई बात हो जाए कि कोई लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू ऑफ फंक्शन इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, मतलब जो भी वैल्यू है वो कुछ ऐसा बोलने लगे जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। वो फाइनाइट नहीं है, वो इन्फानाइट का बात करने लगे, कुछ ऐसा बात करने लगे जो टोटली अटपटा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे वहां पे कि भाई वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर तीनों चीज, खुद मधु कोड़ा, उनका सीए और उनका क्लोज फ्रेंड जो था, वो तीनों को जो आप इंट्रोगेट किए, और तीनों से अगर एक ही बात निकल के सामने आ रहा है, जो भी आ रहा है, घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है, तो मान लेंगे कि ये बात लगातार हो गया, बात का लिंक टूट नहीं रहा है, ये उससे कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ घोटाला हुआ है। और अगर तीनों कह दे नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो इस बात को मान लेंगे, तो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा कि भाई घोटाला नहीं हुआ, एक फाइनाइट स्टेटमेंट है ना। तो हम लोग को जो भी बात की है अभी तक उसको लिख लेना चाहिए। तो हम लोग वही वाला ग्राफ बना रहे हैं फिर से जो लिमिट में बनाए थे। आज बात होगा किसका? कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो आप ऐसे सोचिए कि आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और सबसे पहला बात जो लेके आ रहे हैं वो है
कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x का, कहीं पे a होगा। तो हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन किए थे h, एक क्वांटिटी डिफाइन किए थे h क्या होता है? इन्फिनाइटली स्मॉल, तोड़ के लिखे, इन्फिनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा। और हमारा h क्या है? पॉजिटिव है। और इसका वैल्यू कैसा होता है? जितना मन करे उतना 0 पॉइंट, जितना मन करे उतना 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो मन करे वो डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है 0.00001 ही लिखना है। एक बहुत छोटा वैल्यू है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी महसूस कर सकते हैं, रखने का जरूरत नहीं है। तो इसे थोड़ा सा पहले क्या हुआ? a माइनस एच, इससे थोड़ा सा आगे क्या हुआ? a प्लस एच। अब कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट का बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे तो क्या आया? f ऑफ a माइनस एच, लेफ्ट से आया। तो आप देखे थे ये f ऑफ a माइनस एच हुआ था। जब आप यहाँ पे आए तो ये क्या हुआ? f ऑफ a, और ये क्या हुआ? f ऑफ a प्लस एच। तो आप देखे थे लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ था, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच। फिर राइट हैंड लिमिट हुआ था, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच। और एक चीज आ रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब a पे fx का वैल्यू, तो क्या है? f ऑफ a। तो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए। और ये सब किसके बराबर होना चाहिए? एक फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए। अ फाइनाइट रियल नंबर अगर है तो हम लोग बोलते हैं fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर। अब ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए तो बराबर करके कंटिन्यूअस नहीं बोल देंगे। तीनों बराबर भी होना चाहिए और एक फाइनाइट रियल नंबर के बराबर होना चाहिए, एक फाइनाइट रियल नंबर के बराबर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि अच्छा ये -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में, और ये भी -1 से 1 के बीच में कुछ होगा, अच्छा तीनों का रेंज बराबर है तो बराबर हो गया। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर होना चाहिए? तीनों का आउटपुट एक यूनिक, एक ही वैल्यू आना चाहिए, और वो भी फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसका बात करते हैं। जैसे अगर हम बोले स्केच द ग्राफ, क्या बोले? स्केच द ग्राफ अभी बोल रहे, ठीक है। स्केच द ग्राफ जो आपको पता है, पहला स्केच द ग्राफ एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी, कैसा है? तो जो आपको पता है उस पे ध्यान से चलिए। जैसे पहला चीज y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ जब देख रहे हैं आप, तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये कैसा होता है आपको सब पता है, ये ऐसे और ये ऐसे। अगर 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? x एक्सिस, और ये
वाई एक्सिस। ये ग्राफ किसका है? तो y इज इक्वल्स टू एक्स का है। तो आप अगर इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ, किसी भी पॉइंट पे टूटा हुआ नहीं है। कहीं भी टूटा है ग्राफ? देखिए लगातार चल रहा है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? टूटा हुआ नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आप बोलिएगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझे हम? तो कंटिन्यूअस का मतलब समझिए, कंटिन्यूअस का मतलब समझिए नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई जंप नहीं होगा, कूद के कहीं चले गए ऐसा नहीं होगा। तो जंप क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और कोई होल नहीं होगा, नो होल्स। तो अगर ग्राफ का बात जैसे ही लिए और उसमें कंटिन्यूटी का बात अगर देख रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट का बात करेंगे और भी बहुत सारा बात करेंगे, इंटरवल में बात करेंगे, लेकिन अभी का बात क्या है? कोई चीज कहीं पे कंटिन्यूअस है। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस at a point x is equals to a, इसका मतलब है कि ग्राफ is available in immediate neighborhood पड़ोस में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a पे भी ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल्स टू a पे भी ग्राफ, आप ऐसे सोचिए x इज इक्वल्स टू a पे जहां थे, जैसे x इज इक्वल्स टू a पे यहां थे, तो इसके बगल में भी एग्जिस्ट करेगा और इधर भी एग्जिस्ट करेगा। अब इसका कहानी बहुत सारा हो सकता है। जैसे a है तो इसका नेबरहुड में भी एग्जिस्ट किया, ठीक, नेबरहुड में भी, इमीडिएट नेबरहुड, इधर भी एग्जिस्ट किया और इधर भी एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो मामला को महसूस थोड़ा सा करना है। जैसे आप इस ग्राफ को देखें तो इसको ड्रॉ करने के लिए, जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पेन उठाने का मजबूरी नहीं है, आपका मन करे आप उठा सकते हैं, स्केल ले लिए, आधा दूर इधर ड्रॉ किया, आधा दूर उधर ड्रॉ किया, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बिना पेन उठाए भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। यही अगर पेन, इस फंक्शन या ग्राफ को ड्रॉ करने में अगर पेन उठाने का नौबत आ जाए तो यानी ग्राफ में कोई ना कोई ब्रेक है या जंप है या कोई होल्स अवेलेबल है, कोई पॉइंट मिस कर रहा है वो। तो ये तीन बात पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेक है क्या, कोई जंपिंग है क्या, अभी यहां था जंप करके कहीं और चला गया, ठीक है, कोई होल्स है क्या, होल्स आप समझते हैं, हम लोग व्हाइट बबल बनाते थे, इंटरवल्स में भी बनाए थे, है ना, तो उस पर बात करेंगे। तो ये तो सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर दूसरा मान लीजिए आप ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आप जानते हैं ये कब ओपन अपवर्ड है, कब ओपन अपवर्ड है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 25 माइनस 24, तो ये कितना आया 1, तो डी ग्रेटर देन 0 है तो कट होगा, तो ए ग्रेटर देन 0 और डी भी ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 तो कब ओपन अपवर्ड और डी ग्रेटर देन 0 मतलब कट एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ अगर आप x को बढ़ाते जाइएगा तो भी इधर बनता जाएगा, x को घटाते जाइएगा तो भी इधर बनता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें कहीं
कोई भी कहीं पे हमको पेन उठाने का जरूरत है क्या? कहीं पे कोई ब्रेक है क्या? कहीं कोई जंप है क्या? कहीं कोई होल है क्या? नहीं। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े और आपको बोले कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, तो आप देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसको देख लेते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका क्या डेफिनेशन होता है? इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? तो x होता है। और दूसरा केस क्या है इसका? इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या लिख रहा है? इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू एन इंटीजर which is nearer and smaller than x, ठीक है, कम वाला इंटीजर। तो जब आप आगे बढ़े तो अगर हम आपसे बोले कि अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? ठीक कम इंटीजर कौन है? 0। अगर 1 से 2 में जाइएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है? ठीक कम इंटीजर कौन है? 1। तो आप इसका ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बना है? आप चले 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चले। मान लीजिए ये y है और ये x एक्सिस, इधर -1 -2 -3, या -1 -2 भी ले लिए। तो कुछ के लिए ड्रॉ कीजिए। तो 0 से 1 में किसका ग्राफ बनेगा? अगर इस बात को ध्यान से देख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा हम लोग का चैप्टर शुरू होने जैसा है। 0 से 1 में क्या होगा? जैसे x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में ले रहे तो क्या आ रहा है? 0, उधर ही बनाएंगे। 1 से 2 में ले रहे तो ये कितना है? 1। तो ये स्प्लिट आ रहा है ना, ठीक है। तो जहां पे ये टूटता है, स्प्लिट मतलब ब्रेक, तोड़ना, जहां पे यूजुअली फंक्शन ब्रेक होता है वो सब सस्पिशियस पॉइंट होता है कंटिन्यूटी के लिए। क्या होता है? सस्पिशियस पॉइंट होता है। बाकी चेक करना है कि हाँ, तो चेक कैसे करना है? तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो पहले इसको देख ही लीजिए ग्राफ को। तो 0 से 1 में क्या हुआ? उसका वैल्यू तो 0 हुआ, तो यहां पे बना। यहां पे क्या हुआ? एक वाइट बबल हुआ। 1 से 2 में बोलिएगा तो y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाना है। देखिए यहां व्हाइट बबल हुआ। क्यों व्हाइट बबल हुआ? क्योंकि यहां पे 2 प्रेजेंट नहीं था। तो ये ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? जंप करना पड़ा ना। आप कहिएगा कि हम यहां से यहां ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बिना जंप के चले जाएंगे। तो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन में कभी भी ऐसे ग्राफ आपको दिखाई देगा क्या? एक इनपुट के लिए अगर ऐसे बनाइएगा, क्या ये फंक्शन था? थोड़ा सा ऐसे देखिएगा। अगर कोई भी ऐसे अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो ये वर्टिकल लाइन फंक्शन ये ग्राफ में एग्जिस्ट करता है क्या?
इसका मतलब क्या है कि x1 पे y1 भी मिला, y2 भी मिला, तो ऐसा कुछ आ रहा है ना, x1 पे y1 भी मिला, y2 भी मिला, तो ये तो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज, और ये तो इन्फिनाइट इमेज का बात कर रहा है। तो ये क्या है, ऐसा लाइन तो फंक्शन में नहीं होता है। ये जो वर्टिकल वाला देख रहे हैं आप, ये वर्टिकल वाला कभी भी, वो जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं वो कभी भी फंक्शन में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहां से हम ऐसे गए और ऐसे चले आए, ये तो ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे आपको जब भी वर्टिकली मूव करने का है मतलब आपको थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, जंप करके यहाँ गया। आप बोलिएगा कि हम ऐसे बना देंगे या फिर ऐसे बना देंगे, पेन नहीं उठा मेरा। तो सबसे पहली बात कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो होता नहीं है, तो आप यहाँ कैसे बना दीजिएगा। और वर्टिकल लाइन, हाँ इंक्लाइन जा सकते, कहीं भी जा सकते, लेकिन वर्टिकल लाइन फंक्शन में ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वैसा कोई वर्टिकल लाइन आ रहा है मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं। चैप्टर का पूरा नाम क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो 2 से 3 में गए, ये यहां तक हो गया, इसको मिला लिए, मान लीजिए एकदम डॉट, देखिए फिर 2 से 3 में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आप डार्क भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, तो यहाँ डार्क और यहाँ व्हाइट है। तो एक सीढ़ी जैसा बन रहा है, एक पैर यहाँ रखे फिर यहाँ, तो इसी का नाम क्या होता है, स्टेप फंक्शन भी होता है, स्टेप फंक्शन भी होता है। तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, अगर मान लीजिए आप -1 नेगेटिव भी ले ले, -1 से 0 लेते तो क्या आता, -1, तो यहाँ पे व्हाइट बबल होता, क्यों, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता है, -1 नहीं होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, डार्क और यहाँ व्हाइट, ये क्या है, व्हाइट बबल, मतलब फंक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ डार्क है। तो x = 1 पे इसके पास नहीं है, वो इसके पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट, ग्राफ से देख रहे हैं अभी, ठीक है, एट ऑल इंटीजर्स। अगर ठीक से देखेंगे तो सारे इंटीजर्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपके मन में ये विचार आ सकता है आगे बढ़ने पे कि भाई y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हुआ कब, जब x इंटीजर था तब। तो दूसरा सवाल इसके बाद ऐसा हो जाएगा कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कब, इसको अगर देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आ गया, fx आ गया, तो वो कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसको मिटा रहे हैं और वहां आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ का जो कंक्लूसिव है वो क्या है कि वर्टिकल लाइन फंक्शन या ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वर्टिकल लाइन होगा मतलब एक इनपुट पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स आर देयर, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, यहां से यहां आते हैं फिर जंप करते हैं, यहाँ पे बीच में कोई भी लाइन डॉट 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 करके हम लोग 1 के पास ये है ये दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ, सारे इंटीजर्स पे। तो फोर्थ सवाल ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई फंक्शन दिया है तो वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं और आ रहे हैं। फोर्थ नंबर है आपके पास y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। ठीक है, स्केच द ग्राफ एंड डिस्कस द, क्वेश्चन क्या है, स्केच द ग्राफ एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी। स्केच द ग्राफ
and discuss the continuity तो कभी भी अगर y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप पहला स्टेप कीजिए कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, पहले हम बोल दे रहे हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का जब आप ग्राफ बना लिए तो y कुछ इंटीजर वैल्यू को अचीव किया होगा, y का कुछ इंटीग्रल वैल्यूज आया होगा, उधर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या कीजिए? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो ग्राफ को कट या टच किया होगा तो जहां पे कट या टच किया होगा वहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ग्राफ का टुकड़ा सबके ऊपर बॉक्स आ गया होगा, एक एक बॉक्स बन गया होगा, ठीक है, एक एक बॉक्स आ गया होगा। तो बॉक्स जब आ गया होगा तो अगर 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा y का वैल्यू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 1 और 2 के बीच में वेरी करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो सर जो बोल रहे हो उसको लिखिए, लिख देते हैं। तो अगर कभी भी y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ए सा ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या कीजिए? सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन ए सा ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो साइन ए सा ग्राफ तो सबको जानता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी तक बनाना चाहेंगे तब तो इसी में पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन जीवन में बहुत काम है। तो एक पीरियड के स्लॉट में हम लोग ग्राफ बना लिए। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ बन गया, ये तो सबको जानता है, साइन एक्स ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है। और साइन एक्स का वैल्यू इस समय कहां से कहां अचीव किया है? तो -1 से 1 तक अचीव किया है, ठीक है। तो हम लोग y जब जब इंटीजर हुआ है, y जब जब इंटीजर हुआ है उधर से क्या ड्रॉ कर दें? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। y जब जब इंटीजर हुआ है उधर से क्या ड्रॉ कर दें? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे रहे, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलेगा y का वैल्यू क्या क्या इंटीजर है? इंटीग्रल वैल्यू of y is -1, 0 and 1। तो हम लोग क्या किए? y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बनाए। y इज इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस ये बनाए, सब बनाना है। y जब जब इंटीजर था उधर से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए। अब अगला लाइन क्या बोल रहे हैं? जब भी इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन कट या टच किया है वहां से वर्टिकल लाइन बनाइए, वहां से वर्टिकल लाइन बनाइए। यहां पे कट किया है, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया? वर्टिकल लाइन हो गया। ये भी क्या हो गया? इसको थोड़ा ठीक बना लीजिएगा। 3 पाई बाई 2 पे कितना होगा? थोड़ा सा ग्राफ को ठीक करें। 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 इज -1। तो ये ऐसा दिखाई देगा साइन ऐसा ग्राफ। इसको थोड़ा सा ठीक किया है, ठीक है। और एक यहां पे बना रहे। अब आप देखिए ग्राफ बॉक्स में फिट हो गया। कैसे? ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। अब जब आप आगे बढ़ेंगे
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगा हुआ है? साइन एक्स पे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में साइन एक्स क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का जब ग्राफ बनाए थे तो साइन एक्स क्या है? y। अब y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो इसको देखिए, किसको देखिए? y को देखिए, और इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो y का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है? 0 से 1। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। तो ये कहां आ गया? तो ये यहां आ गया। ये पहाड़ ढह गया। ये जो पहाड़ ऐसे था वो ऐसे गिर गया। कौन गिराया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के चलते, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने की वजह से। लेकिन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो यहां क्या बनेगा? वाइट बबल। फिर इस बॉक्स को देखिए, y कहां से कहां बदल रहा है? 0 से 1। आप बोलेगा 1 से 0 घट रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो ये भी टूट के नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। फिर इस बॉक्स को देखिए, y का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है? तो -1 से 0। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो यहां डार्क कर दिए। यहां पे ग्राफ यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0। तो यहां क्या लगेगा? व्हाइट बबल। यहां क्यों व्हाइट बबल लगाए? जब आप पाई डालिएगा तो साइन पाई 0 होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। हाँ, यहां पे 3π/2 से 2π तक देख रहे हैं, 3π/2 से 2π तक। जब आप इस बॉक्स को देख रहे हैं तो साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी किया? -1 से 0। तो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1। तो ये यही है, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अगर आप बात कीजिए 2π का तो यहां क्या होगा? व्हाइट बबल। और यहां क्या होगा? डार्क बबल, ठीक है। तो अगर आप उस ग्राफ को रिफ्रेश करना चाहते तो बाकी सब हट चुका है ग्राफ। हम सिर्फ अगर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का बनाते हैं तो हम उसको यहां पे फ्रेश कर रहे, फ्रेश बना ले रहे। ये ऐसा दिखता, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और यहाँ कहीं 2π है। यहाँ पे 1 है, ये -1 है। उतना ही स्केलिंग किए। तो यहाँ पे ग्राफ है 0 से π/2 में कहाँ है? तो नीचे है। तो ये बनता, यहाँ क्या बनता? एक वाइट बबल ऐसा। जब आप π/2 से पाई जाते तो ग्राफ यहाँ है, तो ये कैसे बना? y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इज 0। और ये वाइट बबल जहां है वो कहां पे वैल्यू अचीव किया? कितना वैल्यू अचीव किया है? 1। आप देखिए ना, साइन π/2 एग्जैक्टली 1। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। लेकिन अगर π/2 से थोड़ा सा भी आगे चले जाइएगा, π/2 से थोड़ा सा भी आगे चले जाइएगा तो ये 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़े तो यहाँ पे -π से 2π तक y इज इक्वल्स टू -1 का ग्राफ बना, तो ऐसा आया। यहाँ पे क्या है? ठीक से बनाइएगा, इसके बराबर में यहाँ वाइट बबल है, यहाँ इसके बराबर में आइए वाइट बबल है, ठीक है। यहाँ क्या है? डार्क। यहाँ क्या है? डार्क, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड बना दे। तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। ये y एक्सिस, ये
एक्स एक्सिस, 0 से 2 पाई स्लॉट में बनाए हैं। पीरियोडिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का भी पीरियड कितना है 2 पाई। तो अगर और फर्दर बनाना चाहते हैं आगे जाइएगा तो फिर ऐसे ही यही पासपोर्ट साइज आगे पेस्ट कर दीजिए। तो ये ग्राफ कहाँ पे टूटा है? जैसे हम सवाल पूछे थे कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस वेन एवर एक्स इज इंटीजर। यहाँ पे क्या आया? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स कब कब इंटीजर हुआ था? साइन एक्स का इंटीजर वैल्यू कौन कौन होता है? तो साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, तो उसके बीच में 3 इंटीजर मिलता है, -1, 0 और 1। तो अगर 0 से 2 पाई में देख रहे हैं तो π/2 पे वो 1 को अचीव किया था, π/2 पे इसका वैल्यू इंटीजर था तो वहां पे टूटा है। अच्छा, पाई पे साइन एक्स का वैल्यू 0 था, पाई पे साइन एक्स का वैल्यू 0 था, यहां पे भी टूटा है। तो 1 अचीव किया तो भी टूटा, 0 अचीव किया, साइन एक्स का वैल्यू 0 अचीव किया तो भी टूटा। साइन 3π/2 पे -1 अचीव किया है, -1 भी इंटीजर ही होता है, लेकिन वहां पे ग्राफ नहीं टूटा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज discontinuous at, मान लीजिए 0 से 2 पाई के बीच का बात करें 1 मिनट के लिए, तो कहां कहां ग्राफ टूटा है? π/2 पे टूटा है, एट x इज इक्वल्स टू π/2। हम यहां से यहां के बीच का बात करें, ठीक है। और कहां टूटा है? पाई पे टूटा है। अभी बाउंड्री से रिलेटेड बात नहीं हुआ है, अभी बाउंड्री से रिलेटेड बात नहीं हुआ है। तो हम चेक कर रहे हैं कहां पे? x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई पे, ठीक है। हम 0 से 2 पाई के बीच का बात कर रहे हैं, अगर क्लोज इंटरवल भी लेंगे और उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिख दें इफ x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मान लीजिए इसी के लिए देख रहे हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा कहीं, तो इसलिए वहीं लिख दिया। तो ग्राफ कहाँ कहाँ टूटा है? π/2 पे टूटा है और पाई पे टूटा है। बाउंड्री का बात करने के लिए मना किए, ओपन इंटरवल लगाए हैं, तो छोड़ दीजिए, उस पर बात अभी होना भी है। तो 3π/2 पे नहीं टूटा, 3π/2 पे इंटीजर था, लेकिन 3π/2 पे नहीं टूटा। जो पहाड़ ऐसे था, देखिएगा, जो पहाड़ ऐसे दिख रहा था, इस शेप का था, ये इंटीजर वैल्यू अचीव किया था, तो ये पहाड़ ऐसे धंसा, ये पहाड़ ऐसे धंसा, इंटीजर वैल्यू यहीं पे फंस गया, क्योंकि कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। तो पहाड़ अगर इस शेप का था तो ये धंसा, ये धंसा। अगर पहाड़ ऐसे था तो ये स्ट्रेट हुआ, अगर पहाड़ ऐसे था तो ये स्ट्रेट हुआ, ये स्ट्रेट हुआ, ये इंटीजर वैल्यू यहीं रहा, तो ये लगातार हो गया, ठीक है। तो इस शेप का जब आप देखें, ये अगर इंटीजर वैल्यू को अचीव किया है तो ये ऐसे डाउन हुआ, ये ऐसे डाउन हुआ, ये इंटीजर यहीं फंस गया, वहीं पे रह गया, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बोलेंगे तो 1 ही होगा। ये ऐसे था कर्व, तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे ही रह गया। मान लीजिए 1 जब अचीव कर रहा था तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए तो वहीं रह गया। और जब पहाड़ ऐसे था, पहाड़ नहीं, अब तो खाई का बात होगा, जब इस शेप का था मान लीजिए, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये भी इंटीजर वैल्यू अचीव किया था, ये भी इंटीजर वैल्यू अचीव किया था, तो ये यहीं पे रहा, तो ये वाला पॉइंट पास हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ लेना है, जो इससे पहले वाला ग्राफ देखे, बहुत जगह लिखा रहता है, वहां पे चौकन्ना कर होना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिखा ऐसा मिल जाता है कि इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन f(x) इज इंटीजर,
वो बात सच नहीं है। अगर आईटी यही सवाल पूछेगा तो देखिए ना, यहाँ पे साइन 3π/2 पास हो गया, x इज इक्वल टू 3π/2 पास हो गया कि नहीं, यहाँ पे ग्राफ लगातार है कि नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पास। तो हम एक वर्ड लेके आ रहे हैं, सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट जिस पे हमको डाउट है कि फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट के अगल बगल में कंटिन्यूअस है कि टूटा है, इस पे डाउट है, कंटिन्यूटी है वहां पे या नहीं है, इस पे मेरे मन में कोई दुविधा है। तो उसको चेक करना होगा तो कहाँ जाएंगे, तब तो हम लोग जाएंगे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन के पास। लेकिन सस्पिशियस पॉइंट इसका क्या है, दोज वैल्यू ऑफ, इसका दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x is an integer। जब fx इंटीजर होगा तो ये मेरे लिए सस्पिशियस पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 से 2π में बोले तो ये कब कब इंटीजर हुआ था, 0 से 2π का ही बात कर रहे हैं अगर, तो इसके लिए सस्पिशियस पॉइंट क्या क्या हुआ, ये तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हम जान गए कि भाई 3π/2 पास है और π/2 फेल है और पाई फेल है, ये बात। तो ग्राफ अगर नहीं ड्रॉ हुआ होता और तब हम लोग को चेक करना होता तो हम लोग किसके पास जाते, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो वो बात कर देते हैं, इसको मिटा के इसी में मिटाएंगे इसको। देखिए अभी हम लोग लिखे थे कि y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF। इसके लिए सस्पिशियस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पे आपको भरोसा नहीं है, वो क्या होता है, वो होता है दोज वैल्यू ऑफ x वेयर f of x is an integer। वो वैल्यू x का जब fx का वैल्यू कोई इंटीजर के बराबर हो रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास सवाल था कि भाई इसके बारे में बात कीजिए, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, x का वैल्यू 0 और 2π के बीच में, ये मेरा सवाल था। 4 नंबर था तो इसका भी नंबर 4 ही दे रहे, 4 नंबर ही अभी फिर से। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो GIF। तो सस्पिशियस पॉइंट का ये मतलब नहीं हो जाता है कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमको डाउट होगा वहां पे और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। दोज सस्पिशियस पॉइंट क्या है यहाँ के हिसाब से फिर और बात करेंगे, दोज वैल्यू ऑफ x वेयर fx इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे साइन x जो है 0 से 2π के बीच में बात कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या है वो पहले ध्यान से देख लीजिएगा, 0 और 2π के बीच के में बात कर। तो साइन x के पास 3 वैल्यू है, -0, -1 और 1। तो अगर आपसे हम पूछे कि साइन x बराबर 0 कब होगा, फिर आपसे पूछे कि साइन x बराबर -1 कब होगा, साइन x बराबर 1 कब होगा, तो यहां से इसके बीच में कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, x इज इक्वल टू पाई जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये x इज इक्वल टू 3π/2, यहां से x इज इक्वल टू π/2। तो ये सब मेरा सस्पिशियस पॉइंट है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इधर आ जाइए। हम ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते, सारा क्वेश्चन का अगर ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते तब तो कोई बात ही नहीं था, ग्राफ ड्रॉ करने में भी तो टाइम ज्यादा जाता है।
तो अब सस्पिशियस पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का निकालना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, वो सब वैल्यू एक्स का, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का बात कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या हो रहा हो, इंटीजर्स हो रहा हो। आगे बढ़िए, हम चेक कर रहे हैं, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू पाई, पाई पे चेक कर। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो आप क्या किए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई माइनस h निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई माइनस h, ध्यान से देखिएगा, साइन पाई माइनस h, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन h इन्फिनाइट स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन h मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे, तो ये क्या हुआ 0.00001 जैसा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, ये कुछ ऐसा आया ना 0.00001 जैसा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसको नहीं लिखना है, महसूस करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन h होगा। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैसा दिखाई दिया, माइनस 0.00001 ऐसा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 ना, बोलिए। तो इसको महसूस करना है और इसको लिखना है, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मिनट के लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर आपसे पूछे f ऑफ पाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई, साइन पाई होता है एग्जैक्टली 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। जबकि वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। तो इधर लिखना ठीक नहीं है, इधर लिख देते हैं f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। आगे चलिए एक बार और चेक करेंगे, किसके लिए, 3π/2 के लिए। इसको हम चेक कर देंगे, फिर इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, इसको चेक करना। एक इसको हम चेक कर दे रहे हैं, मिटाएंगे इसको, उधर वाला मिटाएंगे। हम लोग चेक करने जा रहे हैं अब 3π/2 पे। कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 3π/2 पे। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 3π/2 माइनस h, ये क्या हो गया, h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 3π/2 माइनस h। तो ये कैसा दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3π/2 माइनस h, ठीक है। तो साइन 3π/2, साइन 270 माइनस थीटा, तो 90 गुना 3 है, तो साइन किसके पास जाएगा, कॉस के पास। यहाँ क्या आएगा, h 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, थर्ड। तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 कॉस h, h इन्फिनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है,
तो इसका वैल्यू किसको टेंड कर रहा होगा? अगर कॉस का ग्राफ आपको याद हो तो कॉस का ग्राफ तो ऐसे आता है, अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 अचीव है, तो जैसे ही अगर 0 प्लस मान लीजिए h पे गए, यहाँ पे जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही आप h पे जाइएगा तो ये नीचे आया है, तो 1 से थोड़ा सा कम हो गया, तो भी इसका वैल्यू कैसा है, -0.9999 जैसा है मान लीजिए। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो ऐसे महसूस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट का बात कीजिए, इसी के राइट हैंड लिमिट का बात कीजिए जल्दी जल्दी। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 3π/2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3π/2 प्लस h, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन किसके पास जाएगा, कॉस के पास, h कॉपी होगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो यही कहानी है ना, ये भी -0.9999 जैसा हो जाएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, -1। अब आपसे पूछे वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब f ऑफ 3π/2, तो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3π/2। साइन 3π/2 अगर 3π/2 पे बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली -1 होता है, ठीक है। तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f(x) इज क्या हुआ, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3π/2। अब एक सस्पिशियस पॉइंट बचा है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू π/2, वो आप चेक कर दीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक लाइन इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है जी, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) कभी भी आएगा तो ऐसा नहीं कर देंगे कि f(x) जब जब इंटीजर तब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कब डिसकंटिन्यूअस, जब जब x इंटीजर होगा तब। लेकिन ऐसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई फंक्शन लिखा हुआ है अदर देन x, तो हमारे लिए सस्पिशियस पॉइंट होता है दोज वैल्यू ऑफ x वेयर f(x) इज एन इंटीजर। और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, सस्पिशियस पॉइंट का ये मतलब नहीं हुआ कि वहां हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। चेक किए, इस पे चेक किए थे हम कंटिन्यूटी, इस पे हम चेक किए कि ये सस्पिशियस पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूअस निकला, और इस पे चेक किए तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कोई सस्पिशियस पॉइंट पास भी हो सकता है। सस्पिशियस पॉइंट का मतलब वो जगह जो हम लोग को चेक करना है कि वहां पे कंटिन्यूटी है उस पॉइंट पे फंक्शन का या नहीं है, वो कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों बराबर है, और तीनों बराबर किसके, तीनों बराबर किसके, एक फाइनाइट रियल नंबर के, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। और अगर कोई उसके अलावा कोई भी और कहानी हुआ तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, है ना। तो एक आप चेक कर लीजिए π/2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, आप देखेंगे कि वहां पे बराबर, तीनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूटी में गया, ये डिसकंटिन्यूटी में गया, और ये कंटिन्यूटी में चला गया। तो सस्पिशियस ही पॉइंट हुआ ना ये तीनों, कि कोई पास हो रहा है कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए कोई पास हुआ। मान लीजिए हम चेक करना चाह रहे, सस्पिशियस पॉइंट था मेरे मन में, वो डिसकंटिन्यूटी को लेके था मान लीजिए, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी वाला क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, ये क्या कर दिया, कंटिन्यूअस। तो ये तीनों क्या है मेरे लिए, सस्पिशियस पॉइंट है। इसमें से कुछ पास होगा या फेल होगा वो बताएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम लोग आगे चलेंगे, इसको मिटाएंगे।
ठीक है, तो हम लोग के पास 5 नंबर पे चल रहे हैं। कितने नंबर पे चल रहे हैं? 5 नंबर। ये कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, कोई पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो एक रैशनल एक्सप्रेशन है इस फॉर्मेट का, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए पहले लिखते हैं 1/x। हम क्या कर रहे हैं? स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाए हैं एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है कि अगर इसका डोमेन देखा जाए, इसका डोमेन देखा जाए, ठीक है, तो डोमेन क्या कहता है कि भाई फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन के पास चले जाइए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका ग्राफ जो बना भी है वो किसके लिए बनेगा? डोमेन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू r -0, ये आ गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 पे अगर ग्राफ वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो ऐसे तो आप इसका ग्राफ बनाए हुए हैं, ऐसे तो आप इसका ग्राफ 11th में जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात कर रहे थे तो आप इसका ग्राफ बनाए हैं। फिर भी अगर हम लोग 0 का x इज इक्वल्स टू a ले लिए, ठीक है, और बात कर रहे हैं x इज a का वैल्यू 0 ले लिए, a का वैल्यू कितना ले लिए? 0 ले लिए, और हम 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टुवर्ड 0, fx क्या है हमारे पास? fx है 1/x, तो ये क्या हुआ? f0 - h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 1/-h। h इन्फिनाइटली स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 1/h टेंड्स टुवर्ड्स क्या होता है? इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ एक माइनस लगा हुआ है तो दिस विल टेंड्स टुवर्ड्स -इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसी में अगर आप 0 के आसपास राइट हैंड लिमिट का बात कीजिएगा, किसका बात कीजिएगा? इसी में राइट हैंड लिमिट का बात कीजिएगा तो वो कहाँ ले जाएगा? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 0 + h, तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 1/h, तो इट टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो सोचिए 0 + h पे गए तो वो स्वर्ग पहुंच गया, और 0 - h पे गए तो वो नर्क पहुंच गया। तो धरती पे कब रहा है इसका ही बात कर लेते हैं। मतलब ये 0 है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ थोड़ा सा आगे गए तो ये कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। थोड़ा सा और एक बात अगर आपसे हम पूछे, जो लिमिट में आप पढ़े थे कि अगर लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/x का क्या होगा? तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0, इट विल 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। अगर एक और चीज पूछे कि x टेंड्स टुवर्ड्स -इन्फिनिटी 1/x का क्या होगा? इट विल ऑल्सो टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो आप सोचिए कि 0 + h पे ये स्वर्ग, जब आप इन्फिनिटी की बात कीजिएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 1/x टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो यहाँ से यहाँ को जोड़ देना है, तो ये कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ सकते ना? बोलिए, ये बोलिएगा। कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू लेना अगर आपको है तो भी आप ले सकते हैं, 1 पे 1, 2 पे हाफ, वो सब ले सकते हैं, बीच का वैल्यू बना सकते हैं। 0 + h पे कहाँ है? तो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे कहाँ है? तो एसिम्पटोट का नाम सुने हैं ना, ये ऐसे जाते जाएगा लेकिन इसको काटेगा नहीं, ऐसे ही आप बनाए थे। और इधर बनाइएगा तो ये ऐसे होगा। बोलिए, ये कैसे बना है? ये ऐसे है,
ये इसको काटेगा नहीं, ये ऐसे चलता जाएगा। एक बार और बना देते हैं, यहाँ से चले, तो 0 माइनस एच पे आए तो किसको टेंड कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ गए तो वाई का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो ये 4 पॉइंट दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट उस ग्राफ के अंदर दिख रहा है। तो ये ग्राफ का डोमेन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो 0, जब भी डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसमें फंक्शन क्या होगा? अगर यही सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है तो ये ग्राफ क्या होगा? टूटेगा। ठीक है। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ का पहले बात कर ले कि y fx इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इज, पहला लाइन, continuous is continuous in its domain। अगर डोमेन देखे, या वैसे मत लिखिए, आप सिर्फ ये लिखिए कि 1 बाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ यहाँ से यही पकड़िए। दूसरा बात जो बोल रहे थे वो अगले में लेके आ रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर जब 0 हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है। तो सस्पिशियस पॉइंट में ये भी हो सकता है। बोलेगा नहीं नहीं, डिनोमिनेटर 0 होगा तब तो वो डिसकंटिन्यूअस में ही जाएगा। तो हम एक छठा एग्जाम्पल भी लेके आ रहे हैं और उस पर बात करते हैं। तो फिर ये बात को कंक्लूड करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो वो सीधे सीधे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है या वो सस्पिशियस पॉइंट होता है ना? मेरा सवाल अभी यहाँ से क्या है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर जब 0 हुआ तो ग्राफ टूट गया है, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है। छठा सवाल लेके जब आ रहे हैं तब नेक्स्ट बात है कि भाई मेरा सवाल ये है कि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा किसी फंक्शन का तो वो पॉइंट ऑफ सीधे सीधे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा या वो सस्पिशियस पॉइंट होगा? चेक करके बोलेंगे कि हाँ वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। इसके लिए चेक करके ही बोल पाएंगे। ये मेरा सवाल है। मिटा रहे इसको। जो अभी तक हम लोग बात किए उस y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स में जो देखे उसमें क्या मिला कि भाई x इज इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो हमारा y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। मेरा सवाल ये है, ये आपका होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ पे आपका होमवर्क है, यहीं से क्लास शुरू करेंगे। क्या है? जब आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स को देख रहे हैं is discontinuous when denominator is equals to 0, that is at x is equals to 0। ठीक है। Can above statement is true? Can above statement is true for all fx? For all fx? ये सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना है। fx मतलब स्टेटमेंट क्या है? fx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सच है सारे fx के लिए या कुछ और बात भी हो सकता है? तो आप इस पे गंभीरता से सोचिए। ये होमवर्क है। अगर आप
इसको कर लिए तो आपको सोचने का एक और नजरिया मिलेगा। ठीक है, तो बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।